आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में। हेडिंग है क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम, है ना। इविल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रीजनलिज्म। हेडिंग क्या है? क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम क्या क्या है। एग्जाम में आता है, 3 तरह से पूछता है एग्जामिनर, घुमा के पूछता है क्वेश्चन। यह क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं, क्या क्या है। हर स्टूडेंट जानना चाहता है। एग्जामिनर पूछता है कि क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम से क्या समझते हैं, अथवा क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम का कोई व्याख्या कीजिए, अथवा क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम का क्या अर्थ है। आंसर क्या होगा? एक होगा, ध्यान देना है। आंसर क्या होगा? एक होगा, है ना। इसमें देखना है अब आपको कि हम एग्जाम कैसे लिखेंगे, कैसे देंगे, है ना, और कैसे तैयारी करेंगे, आपको ध्यान देना है ना। हेडिंग में ही साफ आता है कि इसका दुष्परिणाम कौन कौन है क्षेत्रीयता का, है ना। अब इसमें देखिए, आपको जानना है। पहला पॉइंट है दुष्परिणाम, विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष तथा तनाव। अब गौर कीजिए, विभिन्न क्षेत्र के बीच संघर्ष, स्ट्रगल होता है। संघर्ष करना क्या होता है? स्ट्रगल होता है। मेहनत करना, संघर्ष करना स्ट्रगल कहलाता है। तो पहला पॉइंट है विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष तथा तनाव। तनाव समझते हैं? लड़ाई, तनाव, टेंशन जिसको बोलते हैं हम ठेठ भाषा में, है ना। तनाव पैदा करती है स्ट्रगल, है ना। संकीर्ण क्षेत्रवाद का जो भी सर्वप्रथम दुष्परिणाम हमें भारत में देखने को मिलता है वो यह है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मनोवैज्ञानिक तनाव, मनोवृत्ति, ये क्या हो रहा है? दिनों प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दूसरा पॉइंट है राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का विकृत होना। सेकेंड पॉइंट बोलता है राज्य तथा केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच संबंध, रिलेशनशिप का विकृत होना, डिफरेंट होना। ये भी एक दुष्परिणाम का बहुत बड़ा कारण है। भारत में क्षेत्रीयता के कारण केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का संबंध कभी कभी कटुता उत्पन्न कर रही है। तीसरा पॉइंट है स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास होता है। तीसरा पॉइंट है स्वार्थ, नेतृत्व, लीडरशिप व संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस का विकास। ये भी बहुत बड़ा कारण है इसका। बात समझ रहे हैं आप? एक चीज को ध्यान दीजिएगा, स्वार्थी तत्व देश में काफी अव्वल है। इसी का दुष्परिणाम हमारे देश के लोगों को भोगना पड़ रहा है। आपको पहले ही बताए हैं, पढ़ाए हैं कि ब्लॉक में जाइए घूसखोरी, ऑफिस में जाइए घूसखोरी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो फंड दे रही है सरकार ने हमारी, वो सुदूर ग्रामीण इलाका में नहीं पहुंच रहा है। विकास की काम, जो विकास का काम हो रहा है सो पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। ठेठ भाषा में समझिए पढ़ाई का मतलब इसको, तब आप समझिएगा। नहीं पहुंच रहा है सुदूर ग्रामीण इलाका में, जैसे गुमला जिला का बिशुनपुर क्षेत्र, गढ़वा जिला का भंडरिया क्षेत्र जो उग्रवाद से प्रभावित है, वहां पर हमारी विकास की योजनाएं नहीं पहुंच रही है। इसी उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? अगला पॉइंट है चौथा, भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज का समस्या, प्रॉब्लम। समस्या का इंग्लिश, प्रॉब्लम। लैंग्वेज क्या होता है? भाषा। जटिल, कठिन हो रहा है। बात समझ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स, प्रॉब्लम बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो क्षेत्रीयता का एक और बुरा प्रभाव यह होता है कि क्षेत्रीय वफादारी, रीजनल लॉयल्टी, भाषा की समस्या को भी
सुलझाने में सहायक होने के स्थान पर उसे और जटिल कर देता है। आप गौर कीजिए, वो ग्रामीण क्षेत्र में चल जाइए, किसी चीज़ का समस्या का समाधान हमें करना है, वहाँ के लैंग्वेज को पकड़ता है लोग, वहाँ की समस्या को बाहरी लोग नहीं समझा सकता है। ध्यान दीजिएगा, वहाँ के लोकल लोग ही समस्या को समझा सकता है। आप भी चीज़ को समझते हैं, लेकिन चाहेगा कि समझा दे, बाहरी लोग आके नहीं समझा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के अलग है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एक रहन सहन, खान पान, लैंग्वेज लिटरेचर, संस्कृति, कल्चर, भाषा, लैंग्वेज एक अलग ही तरह का है। आप भी देखे होंगे, हर कोई देहात से आया है, शहर में बसा है। हम चाहे आप, पहले शहर कहाँ था? थाना रांची, और हमारा गांव का नाम परगना खुखरा है। सारे जमीनों के दलालों के पास पाइएगा, रैयत के पास परगना खुखरा, थाना रांची। ये अभी नहीं, अरगोड़ा थाना, लालपुर थाना, बेड़ो थाना, ये नहीं था पहले। एक परगना के अंतर्गत एक थाना था। ध्यान दीजिए, तो इसका प्रभाव अभी भी पड़ रहा है भाषा पर, लैंग्वेज पर, संस्कृति पर, कल्चर पर, रहन सहन पर। आप बात को समझ रहे हैं, पढ़ाई को? तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा आपको। आखिर कारण क्या है जो इतनी बड़ी समस्या विकराल रूप ले रही है? पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को चुनौती, चैलेंजेज टू नेशनल इंटेग्रेशन। संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय नेशनल एकता के लिए चुनौती बन जाती है। भारत आज एक संक्रमण काल, टेक्निकल पीरियड से गुजर रहा है। देखते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के कितने होनहार हैं, अच्छे अच्छे नए नए टेक्निकल शुरू कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। डेली कुछ नहीं कुछ प्रधानमंत्री नया काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायत हो रहा है, होता है, लोग करता है, नहीं समझता, वो करता है शिकायत। आप एक चीज को जानते हैं कि देश में तरह तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है। आप देखिए, गांव गांव में गैस की व्यवस्था कर दिया गया, गांव गांव में बिजली की व्यवस्था कर दिया गया, सड़क की व्यवस्था कर दिया गया। किसका देन है? ये मोदी सरकार का देन है। तो हमें देश को पहले, अपना गांव को पहले, घर को शिक्षित करना पड़ेगा, एडुकेटेड करना पड़ेगा, रूढ़िवादिता को बंद करनी पड़ेगी। तो हमारा गांव, कस्बा, देश, समाज, शहर सुदृढ़ होगा, बलशाली होगा, प्रभावशाली होगा। पहला पॉइंट क्या है? शिक्षित होना जरूरी, मस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी परिवार को एडुकेटेड, शिक्षित होना बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है ना? तो राष्ट्रीय एकता को चुनौती, राष्ट्र में एकता, यूनिटी, जैसे परिवार में यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, उसी प्रकार से यहां भी यूनिटी, एकता होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? सब देश समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। बात समझे? क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह राष्ट्रीय एकता की समस्त धारणाओं और भावनाओं पर तुषाराघात करती है। क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्थ को लेकर, कभी राजनीतिक स्वशासन या पृथक राज्य के प्रश्न को लेकर, तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्न को लेकर जो झगड़े तथा मनमुटाव खड़े हो जाते हैं, वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होती है। क्षेत्रीयता के रहते किसी भी देश में राष्ट्रीय एकता की कल्पना नहीं की जा सकती है। बात समझ गए? राष्ट्रीय एकता की कल्पना नहीं की जा सकती है। बात समझ गए? बस आज इतना ही।